उसका कोई दर्शन नहीं। भगवान ने अपने लिए सखा नियुक्त किए। सखा, देखो भगवान की लीला में उनकी ही सामर्थ्य के समान व्यक्तित्व होना चाहिए। तो पहला उन्होंने जो सखा बनाया उसका नाम है कृष्ण। अंशु श्री धामा सुबल अर्जुन विशाल सब तेजस्वी देव प्रस्थ और बरुथक, ये भगवान के सखा हैं। सब बड़े हुए आज्ञा, कितने बड़े हो महाराज जी, कितने भी बड़े, हम बहुत बड़े हैं और बहुत छोटे भी। इस संकेत से मानो उन्होंने कहा तो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का एक संशय दूर किया। क्या कि देखो अब जो भगवान की लीला है उसमें संशय की कोई जगह नहीं, क्यों भगवान ने अपने लिए कोई कृत्य इस गोकुल में नहीं किया, कोई कृत्य अपने लिए नहीं, सबके लिए। कैसे मरकान भोक्षयन् देवजति चेष्ट भाण्डं विशस्ति। सारी गोपियों के मन में यही बात है। यहाँ गोपियां कोई साधारण नहीं, अभी आगे की लीला में हम आपको बताएंगे ये गोपियां कौन है। ये गोपियां साधारण लीला की नहीं, इसलिए आइए ज्ञान के विषय से करके भक्ति मार्ग में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने माता यशोदा को माखन बनाते हुए दिखाया है। ये माखन साधारण माखन नहीं, एक गाय है उसका नाम है पुष्पगंधा। इस गाय को विशेष व्यवस्था से महाराज श्री नंद जी रखते। पहले 1000 गायों का दूध निकाल करके 100 गायों को पिलाया जाता है। फिर उन 100 गायों का दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाया जाता है। फिर इन 10 गायों का दूध निकाल करके इस पुष्पगंधा नामक गाय को पिलाया जाता है। फिर उससे जो दूध निकलता है उसका दही मंथन करके मक्खन निकाल करके महाराज श्री कृष्णचंद्र जी के लिए रखा जाता है। लेकिन मां देती नहीं, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब मां इधर उधर हो जाती तो उस भांड में हाथ डालते थे। पीछे से यशोदा पकड़ा, क्या कर रहे हो लाला? बोले मैं कुछ नहीं कर रहा। बोले नहीं तू चोरी कर रहा है। बोले नहीं मां मैं चोरी नहीं कर रहा। तो फिर इसमें हाथ क्यों डाला? बोले मां तुमने जो मेरे हाथ में ये मणिबंध बांधा है, ये मणिबंध जलता है, इसमें से अग्नि निकलती है और वो अग्नि इस हाथ को जलाती है, इसलिए उसको ठंडा करने के लिए मैंने इसमें हाथ डाला है। मां मुस्कुरा पड़ी, अरे कितना चतुर है, इसलिए हाथ डाला था। तो मां मुस्कुरा करके चली गई। फिर उन्होंने वो मक्खन लेकर के दर्पण के सामने खड़े होकर खाना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने दर्शन कराया कि प्रतिबिंब की तरफ उन्होंने वो मक्खन बढ़ाया कि ले तुम भी खा ले। लेकिन प्रतिबिंब क्या खाने वाला है? नहीं, तो नब्द करते हैं। अच्छा, वो भी नाचता है, प्रतिबिंब भी नाचता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के जीवन में ये बड़ी अद्भुत बात। क्यों? क्योंकि मैं तो बिंब हूं और सारा जगत मेरा प्रतिबिंब है। बिंब का ही प्रतिबिंब बनता है। अगर हम नहीं तो हमारा चित्र कैसे बनेगा? वो जगत का अगर स्वामी नहीं तो जगत कैसे बनेगा? साई समय की जब वो हंसता है जगत की रचना खड़ी हो जाती है। महाराज श्री कहते हैं कि माँ यशोदा जब इसको बुलाती है, आओ मक्खन खाओ, तो रूठ जाता है, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों?
आप मुझे इतने अच्छे ढंग से क्यों नहीं खिलाती, कितने अच्छे ढंग से जी मां खिलाना चाहिए। तो मेरे से भेद रखता है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, जो चोरी से मक्खन खाने की आदत डालते हैं वो बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही विचित्र। महारानी जब जब इन्हें पकड़ती हैं तो हस्ताग्राह रचयत विधि, एक नई विधि निकाल लेते हैं भगवान जी। गोपियों को धन्य करने के लिए ये पूजा स्वीकार करने की, पूजा ग्रहण करने की लीला है। उन सब गोपियों के मन में एक भाव है कि वो कन्हैया मेरे घर आए, मेरा मक्खन चोरी करे, मैं उसे पकड़ूं, उसका चुंबन लूं, उसके बार बार निहार करके दर्शन करूं, ये बार बार सब गोपियों के मन में आता है। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी किसी एक के घर में एक ही समय में जा सकते हैं, इसलिए विचार कर रहे हैं किधर जाना चाहिए। सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा करके ये विचार विनिमय हो रहा है। तभी श्री रामा के मन में आता है कि कन्हैया अपने घर चोरी नहीं करता, दूसरों के घर में चोरी करता है। तो सबसे पहले मां यशोदा जब नरक में गाय की सेवा के लिए गई तो श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रवेश किया। सारे के सारे सखा हंस रहे, कितना भूला है कहने में आया गई। और वो जैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मक्खन का वो टुकड़ा उठाया, फिर यशोदा आ गई। क्या कर रहे हो? अरे मैया, इसको मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रहा हूं, आपने ये स्थान अलग क्यों चुना? अच्छा, फिर बहाना बनाया। बार ये बहाना बनाते मां यशोदा पकड़ती और फिर नई विधि बना करके वापस चले जाते। एक दिवस एक गोपी के घर में चोरी की। गोपी दूर खड़ी देखती रही कि कन्हैया कितना चंचल है, सबका आश्रय लेकर के और मेरी माखन को खाता है। जब वो पकड़ती है तो पकड़ से दूर निकल जाती है। उसमें बहुत प्रयास है। गोपियों का दिल मन साधारण मन नहीं, बहुत बड़ा मन है। जाते देखती है, खाते देखती है और वहां से भागते देखती है। यही है मेरा परंपरा जन्म जन्मांतर का। हर एक गोपी के घर में जाती है, उनकी जो परंपरा से मां होती है, सास, वो मना करती है कि क्यों ऐसे विधि से रखती हो, क्यों नहीं ठीक से रखती। एक गोपी ने कहा कि मां चाहे जितनी भी विधि बनाओ लेकिन उसके आगे विधि चलती नहीं। तो उसने कहा ठीक है, आज तू ठहर जा, मैं विधि बनाती हूँ। गोपी ने कहा ठीक है मां, तुम बनाओ। क्या बना लिया? उसने बनाया कि जिस छीके पर उसने मक्खन को रखा उसके नीचे एक घंटा बांधा और घंटे की रस्सी बांध करके दूर सो गई। देखे कैसे उठाएगा। और वो गोपी जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन करना चाहती है, दरवाजे के पीछे छुप गई। बस भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रवेश किया और फिर विधि बनाई। विधि बना करके बांटने लगी सब में। लोग चलो सब लोग वो सखाओं को, फिर सखाओं के ऊपर, इनके ऊपर पहुंच करके वो बांटते हैं, विभजित करते हैं सबको। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने मुख में मक्खन डालने का प्रयास किया, वैसे ही वो घंटा बजने लगा और वो गोपी दौड़ करके आई, उसने पकड़ लिया। बताओ, पकड़े गए? उसने कहा गोपी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। बोले क्यों? बोले रुको तो। गोपी रुक गई। क्या है? बोले घंटा, तुम मुझको ये बताओ कि जब तक मैं ग्वाल वालों में ये मक्खन बांटता रहा तब तक तुम नहीं बजे, और जब मैंने अपने मुख में डाला तो तुम क्यों बजे? उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप जानते हैं कि मेरा धर्म ही इतना है कि दुनिया के लोग खूब भोजन करें, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप भोजन कर रहे हो फिर हम न बजे हैं,
तो बताओ मेरा धर्म है कि नहीं? और अगर ये धर्म है तो मैं अपना धर्म नष्ट क्यों करूं? जब आप भोग लगाएंगे तो घंटा बजेगा। भगवान मुस्कुराए, वाह। सुखदेव जी का कहने का मतलब है सर्व खल्लोमिदं जगत् सर्व विश्वमयं जगत्। कण कण में वो व्याप्त होकर के उनसे पूछ भी लेता है और बता भी देता है, कोई नहीं समझ सकता। सारे ग्वाल समझ नहीं पाए। हुआ क्या, तब गोपी उसका हाथ पकड़ करके चलती कि देखो तुम्हारी माता कभी नहीं मानती कि मेरा कन्हैया चोर है, लेकिन आज मैं उसके पास ले जा करके दिखा दूंगी कि तेरा कन्हैया चोर है। चलो भगवान बोले ऐसा करो, आज मुझे न ले चलो, फिर कभी ले चलना। बोले नहीं नहीं, आज ही ले चलो, आज ही सब जाओ। चलो ले चलो। सारे के सारे बच्चे पीछे से आज पकड़ा गया, आज पकड़ते हुए चल रहे हैं। धीरे धीरे चले। अर्धमार्ग में भगवान ने कहा कि ऐ गोपी रुक जाओ। बोले क्या? वो तो घूंघट डाले भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़े आगे आगे चल रही है, वो पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा ऐ गोपी रुक जाओ, मेरा ये हाथ दर्द करने लगा है। अच्छा तो तुम दूसरा हाथ पकड़ लो। गोपी ने ऐसे बिना देखे ही कहा कि लाओ पकड़ाओ। उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया, उसके ही पति का हाथ पकड़ा दिया और वो उसको ही घसीटते हुए चली जा रही है। पति बार बार चिल्ला रहा है, छोड़ो छोड़ो, मुझे क्यों पकड़े हो? उनका नहीं नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी, आज तो यशोदा के पास ले चलूंगी। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जल्दी से अपनी माता के पास आए। बोले देखो इस गांव की गोरियां, इस गांव की गोपियां कितनी ही भ्रष्ट हैं, बार बार शिकायत करने आती हैं और हम मां कहीं नहीं जाते। तुमने कहा तुम मेरे पास बैठो, मैं देख लूंगी कौन शिकायत करने आता है। बैठो तुम अंदर। वो अंदर बैठ गए और वो दरवाजे पर आई और उसने खटखटा दिया, खोलो खोलो यशोदा। यशोदा खोलने के लिए आई, दरवाजा खोला तो वो एकदम से बरसत पड़ी कि देखो ये है तुम्हारा कन्हैया, कितना चोर आज मैंने पकड़ा है। तुम तो कहती थी कोई चोरी नहीं करता, आज तो मैंने इसे प्रत्यक्ष पकड़ लिया। मंद मंद यशोदा मुस्कुराई, बोली अरे ओ भोली गोपी, मेरा कान्हा चोर नहीं हो सकता। क्यों? बोले मेरा कान्हा तो घर में है। अरे बोले आप झूठ बोलती है, मैं उसे पकड़ करके लाई हूँ। अरे बोले घूंघट उघार, तो उसने घूंघट उघारा। अब बोले पीछे निहार, तो उसने पीछे निहारा। अपने ही पति को देख करके पूरी तरह लजा गई। अरे राम राम, ये तुम कहां से बीच में आ गए? वो कहां गया जिसको मैंने पकड़ा था? तो भगवान पीछे से मंद मंद मुस्कुराते हुए यशोदा के कहने लगे गोपी झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। नित्य नित्य ये नए नए दर्शन कराता है। महाराज श्री कहते हैं एकदा क्रीडनमास्ते रामाया गोपदार्कः। इन्होंने खेल खेल में मिट्टी खा ली। मिट्टी खाई तो उसने कहा कन्हैया ने मिट्टी खाई, चलो मां से कहेंगे। मां के पास लेकर के आए। सो गृहीत्वा करे कृष्ण उपालम वही देश। देखो मां, इन्होंने मिट्टी खाई है। मां भी ने देखा कि अरे मिट्टी खाई है, तो एक ही बार में बस एक झापड़ उपाया, मारेंगे। मिट्टी खाते हो? कहा नहीं नहीं, पश्य में समक्षम न हम भक्षित भान सर्वे मिथ्या विशंसिना। सब झूठ बोलते हैं। देखो मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो ये यशोदा को समझ में नहीं आया। उसने कहा मुंह खोल, मुंह खोल। तो भगवान ने मुंह खोल दिया। और खोल, उसने और खोल दिया। तो देखने लगी खम्बायुमग्निम सलिलम महीचा और ज्योतिष सत्वानद सोत्रमावी।
सरित समुद्रांश हरे शरीरम यदकिंच भूतम प्रणवेदन्याः। सब कुछ उसमें है। सूर्य भी चमक रहा है, चंद्रमा तारे नक्षत्र इत्यादि सब चमकते हैं एक ही साथ। हाँ, तो ये जगत की पर्वत नदियां हैं वो सब प्रवाहित हो रही है। जो कुछ इस जगत में है वो सब लाला के मुख में दिखाई दे रहा है। उसने नेत्र बंद कर लिए हैं। अरे मैं क्या देख रही थी, लाला के अंदर ये नहीं हो सकता। फिर वही दिखाई दिया तो फिर उसने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने स्वर से कहा कि देखो मैंने तुमको मना किया था, मेरी माँ डर रही है, तो ऐश्वर्य छिप गया और फिर माँ ने उसको हृदय से लगाया। इस प्रकार से महाराज जी कहते एक तत्चित्रम सहजीव कालम। भगवान श्री कृष्ण की विचित्र विचित्र लीलाएं देखो। आज की लीला में बहुत कुछ है। एक लीला को अगर विस्तार से कहा जाए तो कम से कम घंटे या 2 घंटे का विषय चाहिए, लेकिन आज बहुत बड़ा विषय है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की बाल लीला हो, ब्रह्मा का मोह, गोवर्धन पूजा, उसके उपरांत उद्धव अक्रूर जी की ब्रज यात्रा, कंसवध, उद्धव का गोपियों से संवाद, बड़े गहनतम विषय हैं। प्रत्यक्ष रूप से इनको समझा करके रख पाना थोड़े समय में संभव नहीं, परंतु मैं प्रयास करूंगा कि प्रत्येक लीला का दर्शन हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महाराज श्री ने फिर अपने जीवन में एक और घटना घटाई। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नेतासु निर्मम स्वयं गधी। आज राजसेवकों के यहाँ, राजा के यहाँ नौकरों से काम लिया जाता है, खाना बनवाने का। खाना बनाओ, बताओ कितना अच्छा वो खाना बनाएंगे। लेकिन यशोदा नहीं, जो श्री कृष्णचंद्र जी को भोजन मक्खन खिलाना है, दही खिलाना है, उसका स्वयं कार्यभार संभालती है। इतना सुंदर। तो महाराज श्री कृष्णचंद्र जी उस समय सो रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा सो रहे हैं और ये दधि निर्मंथन में लगी हुई है। यशोदा का स्वरूप चिंतन कराया गया। वो बहुत स्थूल है, बड़ा सा, खूब बड़ा सा उन्होंने लहंगा पहन रखा है, उसकी डोरी नीचे की ओर है, स्थूल कमर है। इस स्थूलता का एक सूक्ष्म दर्शन ये है कि श्रद्धा स्थूल होती है। श्रद्धा हमेशा स्थूल होती है और श्रद्धा से ही भगवान जुड़ता है। यहां भी यही हुआ। जैसे ही इन्होंने निर्मंथन प्रारंभ किया, गीत गाना प्रारंभ किया, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जागे और जाग करके उन्होंने आंख मलते हुए दूध पीने के लिए मां से जिद कर दी। सायकाम स्तन्य कामाशाद मदन मथनंदी जननी हरि। मां की मथानी ही रोक दो तो काम बन जाए। पकड़ ली मथानी, रुक जाओ। रुक गई मां। क्या कहते हो? निषेधत प्रीतम महाबहा। प्रीतिपूर्वक बुलाया, मां से कहा मां दुग्ध पान करना चाहता हूं। अच्छा, दुग्ध पान करना चाहता है? हाँ। मां भी बैठ गई और सबसे गोदी पर लिटाया। इस स्तन्य काम दुग्ध पीना चाहते हो, पियो। वो दुग्ध पान करा भी रही थी, लेकिन
तभी जो दूध इनके लिए है उसको बड़ा क्षोभ हुआ कि अगर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भर पेट अपनी मां का दूध पी लेंगे तो मेरे अस्तित्व का क्या होगा। वो अग्नि पर चढ़ा था, उबल पड़ा। उबल पड़ने के मानो उसने ये सोचा कि मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा, इसी अग्नि में कूद जाऊंगा। मां को बड़ा खेद हुआ। मां ने तुरंत ही उन्हें गोदी से उतारा और उस दूध की ओर दौड़। इनको भी क्रोध आया कि देखो मुझसे ज्यादा दूध की कीमत मां समझ रही है, इसलिए संजात दोषः कुर्वः स्फुरतारुणाधरम् स्नेह संदृश्य दधिमन्थानम् अन्य भाजनम्। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एक पत्थर उठाया और जो दधि मंथन करने वाले पात्र हैं उनको ही तोड़ दिया। अब मां को और गुस्सा आ गया, मां को और गुस्सा आया। देखो सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन बालक, इसलिए मां ने कहा ठहर, मैं तुझे दंड दूंगी। एक लकड़ी उठाई और दौड़ी यशोदा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आगे आगे चल रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए जिसके भय से भय को भी भय लगता है वो भयभीत होकर के भाग रहा है। कितना सुंदर दृश्य। जासु डर सो काल डरता, मां यशोदा उसको डरा रही है। बार बार उसको डराने के लिए दौड़ी दंड लेकर के भगवान श्री कृष्ण भागे चले जा रहे हैं। मां पकड़ नहीं पाती, अनेक उसने प्रयास किए क्योंकि स्थूल है, दौड़ने में दिक्कत होती है। और फिर काफी समय बाद श्री कृष्णचंद्र जी का आना हुआ है तो उम्र भी बड़ी है, इसलिए महाराज जी जल्दी थकती हैं लेकिन वो रुकती नहीं। मैं पकड़ूंगा। और अंत में भगवान ने सोचा कि मां अगर थक गई, मां अगर इधर उधर भटक गई तो मुझे पकड़ेगी नहीं, इसलिए उन्होंने उससे मुझे अपने आप को पकड़ा दिया। वो कहते हैं कोई मुझे दौड़कर पकड़ना चाहे संभव नहीं, मैं जैसे चाहूं पकड़ा दूं, पकड़ लो। मां ने पकड़ा, सांस आई उसको, कितना अच्छा लग रहा है, पकड़ा। लेकिन क्रूर है, आज मैं तुझे बांध दूंगी और बांध करके दंड दूंगी। सारी देवता, सारे महा इत्यादि को देख रहे हैं, कांप उठे कि अरे मां क्या करेगी। लेकिन भगवान भी दो दो आंसू रोते हैं इस जननी के आगे रो गए और ये बांधने का उपक्रम करती है। एक रस्सी उठाई, कमर में लपेटी, छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी जोड़ दी, फिर लपेटी तो फिर छोटी पड़ गई। अनेक रस्सियां जो गाय की पड़ी हैं मां जोड़ती जाती है और ये अपने स्वरूप को बदलते जाते हैं। दो अंगुल की छोटी रह ही जाती है। अब क्या करेंगे, हतभाग्य हो गई। उसने कहा अरे क्या कैसा लाला है, बंधता नहीं, बंधना बंद कर दें। हाँ बंधना बंद करो मां, क्यों मुझे बांधना चाहती हो? मैं किसी के बांधे नहीं बंधता, तो तुम स्वयं यहाँ से तो बंध जाता हूँ। माँ ने कहा लाओ मैं अपने आप को बांधूं। कृष्ण जी ने कहा लाओ मैं बांध दो, और लाला ने जैसे ही बंधन डाला बंध गया और रस्सी बच भी गई। माँ ने वही रस्सी पकड़ी कि ठीक है अब चलो। और एक ऊखल है जिसमें मसाला इत्यादि पीसा जाता है, उस ऊखल के बीच वाले भाग में माँ ने बांध दिया। कहा बैठो यही, तो उलूखो आलंघरो परिविवस्थितम मर्गाय कामं तत्सिति स्थितम। और दबकाया उसने, यही बैठना
नहीं तो और दंड बढ़ जाएगा। कन्हैया ने कहा ठीक है माँ, लेकिन तुम इधर उधर तो हो जाओ, बस केवल मैं करना चाहता हूं। कन्हैया ऊपर बैठे और माँ अपने कामों में लग गई, भगवान अपने काम में लग गए। कुछ करना है, हाँ क्या करना है? यमला अर्जुन दो खड़े हैं वृक्ष, उन वृक्षों के बीच में से स्वयं निकले और उखल को फांस बांध दिया, फंसा दिया बीच में। और थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी शक्ति, थोड़ा सा प्रयास किया तो दोनों वृक्ष चर की आवाज करते हुए गिरे और उनका स्पर्श होते ही उनमें से दो दिव्य पुरुष निकले और इन दिव्य पुरुषों को भगवान के सामने श्री सुखदेव जी कहते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हुए देवताओं ने लिखा, मारे प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया। मैं तो न जाने कब तक इस योनि में भटकता ही रहता, आपके स्पर्श मात्र से ही मेरा उद्धार हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जी ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि रुद्रंचल वरुण के पुत्र नलकूबर एक बार मंदाकिनी में उन्मुक्त होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी ने साथ दिया कि तुमने जड़ क्रिया की है, हो जाओ। तो उन्होंने प्रणाम किया, महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने बताया कि जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तुम्हें स्पर्श करेंगे, तुम्हें छुएंगे, तुम्हें उद्धार देंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तभी गोपों ने देखा कि ये क्रिया हुई। माँ यशोदा दौड़ करके आई, हृदय से लगा लिया, अरे अरे गौर अनिष्ट आज होने से बच गया, मेरा लाला अगर कहीं दब जाता। गोपों ने बहुत कहा, अरे मैया इसने खुद गिराया है। माँ मानने को तैयार नहीं, मेरा इतना छोटा लाला है, ये कैसे गिरा सकता है? तब श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को हृदय से लगा करके सांत्वना दी। इन नलकूबर का उद्धार भगवान ने किया। बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। इन्होंने फिर एक बार माखन खाया। बलराम जी ने कहा कि मैया इसने माखन खाया है। वो बोले नहीं खाया। बोले खाया है, देखो इसके मुख पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लगा कि नहीं लगा? भगवान ने तो बस अपनी बात रखी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और भाई गौवन के पाछे भवन और भरे गौवन के पाछे मधुबन मोही पठायो, मैं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर पंछी बन भटक्यो, चार पहर पंछी बन भटक्यो,
नहीं मान मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहन को छोड़ो, मैं बालक बहन को छोड़ो, मैं बालक बहन को छोड़ो, जीवो की पायो। बाल बाल सब पैर पर हैं, बाल बाल सब पैर पर हैं, पर्वत मुख लटकायो, मैं नहीं माखन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मन की अति घोरी, तू जननी मन, तू जननी मन की अति घोरी, तू जननी मन की अति घोरी, इनके कहे पतिया, इनके कहे पतिया, जियते कछु भेद उपरी है, जियते कछु भेद उपरी है, ज्ञान परायो जायो, मैं नहीं माखन मैया मोरी मैं नहीं माखन मैया मोरी मैं नहीं माखन बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। पावन लीला को देख करके मां यशोदा ने नंद से प्रस्ताव रखा, लल्ला बहुत छोटा है, अच्छा तो चलो कहीं दूर चलते हैं, यहाँ बार बार कोई न कोई उत्पात होती रहती है। यद्यपि वो क्षेत्र भगवान शिव की कृपा का क्षेत्र, वहां कोई आ नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने मां यशोदा के मन में ये भय भर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अवतार में एक बात आप पूर्ण रूप से देखते हैं, क्या
कि राक्षस यहाँ खुद आते हैं, ये राक्षसों के पास नहीं जाते। और रामावतार में भगवान राक्षसों के यहाँ जा जाकर के उनका संहार करते हैं, लेकिन ये भुला लेते हैं। इनका काम इस प्रकार से है कि मैं नहीं रहूंगा, लोग जो मरने वाले हैं, जो तरने वाले हैं, वो स्वयं मर जाएंगे। इसलिए इनके मन में ये भाव भर दिया कि ये क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, कहां चले। तो सब गोप वालों से मंत्रणा की, और मंत्रणा करने के बाद वृंदावन आ गए। वृंदावन में बहुत सुंदर स्थान है, वहां रहने लगे। यहाँ पर महाराज श्री का जीवन अलग ढंग का जीवन प्रारंभ हुआ। गोचार यहाँ से प्रारंभ हुआ। एक और घटना बहुत सुंदर है, बहुत जरूरी घटना आपको जुड़ी, आप हमसे जुड़िए कि भगवान किस प्रकार कृपा करने के लिए स्थान बदल देता है। उसने स्थान बदला। एक फल बेचने वाली ने दिन भर फल बेचने का उपक्रम किया, लेकिन किसी ने फल लिए नहीं, सब बेकार चला। लेकिन वो हताश नहीं है, फिर ईश्वर कहीं ना कहीं को देगा। तभी वो यहां पर आई और उसने आकर के आवाज लगाई, कोई फल ले लो, फल, कोई फल ले लो। बहुत से उसने याचना की, जैसे बेचने वाले आते हैं कहते हैं फल ले लो, फल ले लो। जब बहुत लोगों से याचना की, सबने उसे ठुकरा दिया। अंत में वो श्री कृष्णचंद्र जी के सामने से निकले, फल ले लो, फल। तो श्री कृष्णचंद्र जी बाहर आए, बोले रुक जाओ, मैं फल लूंगी। उसने फल की टोकरी रखी और कहा, अरे ओ बेटा तुम रुक जाओ, मैं यही फल दे दूंगी। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं जितना धान लेकर के आऊं उतने ही फल दो। ईश्वर के रूप में ये आकर्षण है कि जो पहली बार देख ले बस देखते ही रह जाए। राम ने कहा वो विश्व की नैनों को अपनी ओर खींचते हैं। श्री कृष्ण जी जो भी देखता है बस तब उसकी तरफ छगे से रह जाते हैं, फिर वो कभी दूसरी जगह नहीं देख सकते। ये फल विक्रयणी कहते हैं रुक जा रुक जा लल्ला, लेकिन वो रुकते नहीं, अंदर चले जाते हैं और अपने हाथ में अन्न भर करके चलते हैं तो अन्न के दाने गिरते जाते हैं। और ये नग्न अवस्था में छोटे से बालक नन्हे नन्हे पांव से उस फल विक्रयणी की ओर बढ़ती जाती है। वो भी और कहीं नहीं देखती, केवल फल विक्रयणी को, फल बेचने वाली को श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। कितना सुंदर बालक है, सारा जगत इसके रूप में मोह हो जाए। धन्य है भाग उस मां के जिसने इसको जन्म दिया। नहीं नहीं, वो जन्मा है, जन्म नहीं पाई होगी, नहीं दिया होगा जन्म। ऐसे तमाम तर्क वितर्क इसके मन में चलते ही रहे और श्री कृष्णचंद्र जी लेकर आए। तब तक सारा अनाज बह चुका था, 4 दाने ही बचे। लल्ला क्या लाए हो? ये अनाज लाया हो, डाल दो इसी टोकरी में। उसने टोकरी में वो 4 दाने डाले और सारे के सारे फल वो उनके हाथ में भरती गई। ले लो बेटा, भूल गई कि मूल्यांकन कम है, माँ का हम दे ज्यादा रहे, भूल गई मूल्यांकन कम। फिर उसने धीरे से टोकरी रखी, चल चल और श्री कृष्ण जी का ही ध्यान करती है। कितने सुंदर पैर है, कितनी सुंदर छटा है। ये छटा देख करके मेरा मन भराई, रुक जाता तो और देख लेती। तभी फल की टोकरी का भार बढ़ने लगा। अरे अरे, ये तो बहुत रिक्त थी, ये तो बड़ी हल्की थी, भर कैसे गया? जैसे ही उसने उतार करके टोकरी देखी तो फलई पूरे अदरत नहीं, फलई पूरे तरत नहीं, फल भांडम पूरी चाह। वो पूरी टोकरी रत्नों से भरी है, उसके नेत्र फटे के फटे रह गए। नेत्र अरे तो
रत्न इत्यादि मोती माणिक इत्यादि तहे रो पड़ी कि मैं कितनी हतभाग्य हूं, मैं उसके चरण नहीं पकड़ सकती, मैं उसे देख नहीं सकती। अगर मैं उसे पकड़ लेती तो आनंद आ जाता, लेकिन ना, अपने जीवन में एक सिद्धांत जिसने बना लिया वो उसे पा गया, कहीं कहीं किसी न किसी रूप में उसने पाया। और उस सिद्धांत को हम आप हतभाग्य न हो करके केवल चिंतन भर से उसे पा सकते हैं। क्या कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जाएगा सजन धीरे धीरे जाएगा सजन धीरे तू पर बंदगी और भजन धीरे धीरे तू पर बंदगी और भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर दिल में की उनसे तमन्ना, अगर उनसे की दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना करो सुखयंता करण धीरे धीरे करो करते रहो तो काबू में आए